एक और सवाल है, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, राहुल गांधी, देखिए कम से कम 2 स्टेट में तो कांग्रेस अच्छे फाइट में थी और बीच चुनाव में वो अंडमान चले गए, सुने हैं कि अभी ओमान में है, पता नहीं कल तक लौट भी आएंगे, ये भी सूचना है कि कल तक वो शायद उनको वापसी है या किसी दूसरे देश चले जाएंगे, नहीं पता। जब कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ एक फोर्स है जो मेहनती, डेडिकेटेड, एक सत्ता में है वो ज्यादा मेहनत कर रही है और जो विपक्ष में है वो छुट्टियां मना रहा है। राहुल गांधी की राजनीति का कुछ तो कोई ब्राइट स्पॉट आपको दिख रहा है कि मतलब अब वो क्या करें, वो बेचारे भारत यात्रा तक कर चुके। पंकज जी, सबको पता है राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। वो खुद पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते, ये तो उनकी मां का प्रेम है कि उनको पॉलिटिक्स में जबरदस्ती, जैसे हमारे मिडिल क्लास में होता था ना, बच्चों को जबरदस्ती इंजीनियर ही बनाएंगे इंजीनियर बना दिया जाता था, तो उसी प्रकार कि वो राहुल गांधी जी की मां का प्रेम है कि जबरदस्ती उनको प्रधानमंत्री बनाने के पीछे लगी हुई है। लेकिन बहुत रिलक्टेंट, अननेचुरल पॉलिटिशियन है। कहीं भी आप देख लीजिए, संसद में डिबेट्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिबेट्स वो गायब होते हैं। संसद में पार्टिसिपेशन देखिए, वन ऑफ द वर्स्ट है एमपीज के बीच। सवाल पूछने की संख्या वन ऑफ द वर्स्ट है एमपीज के बीच। प्राइवेट बिल्स लाने की तो छोड़ ही दीजिए आप। जिस प्रकार के हास्यास्पद या हल्के बयान देना मीडिया में, बात कुछ की हो रही है और बात कुछ कर देना, जब से सबसे क्रूशियल जंक्चर्स होता है, चाहे देश की किसी चीज में या उनकी पार्टी के अंदर, वो गायब हो जाते हैं। ज्यादातर जो गायब होते हैं वो प्राइवेट ट्रिप्स के पे गायब होते हैं, जिसका कोई अता पता नहीं होता। इनफैक्ट जिसपे होम मिनिस्टर को लिखना पड़ता है कि आपको अगर कुछ बाहर हो गया तो सुरक्षा लेके तो जाइए, सुरक्षा वालों को भी आप नहीं बताते कि आप कहां जा रहे हैं। और उन ट्रिप्स पे क्या होता है किसी को नहीं पता है। जब ट्रिप्स पे कम से कम पता होता है वो कहां गए, वहां पे वो जहर उगलते रहते हैं। वो जिस किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आज तक गए, कभी भी भारत को लेके कोई भी अच्छी चीज, इंडिया के बारे में अच्छा कभी नहीं बोला। इस सरकार को तो गाली दीजिए चलता है, लेकिन कम से कम भारत की पुरातन संस्कृति को तो वहां पे उसकी तो कम से कम बड़ाई करके आइए, वो भी आज तक करते हुए नहीं दिखे। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति, और सबको पता है पंकज जी कि कांग्रेस एक डिक्लाइनिंग पार्टी है और उसका होल एंड सोल रीजन यही है कि वो पार्टी, उसका जो नेतृत्व है वो गांधी परिवार के हाथों से नहीं निकल पा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। जो कभी कोई हिम्मत करता भी है, जैसे G23 ने किया, तो उनको साइड कर दिया जाता है। तो ना तो वो पार्टी का नेतृत्व उस परिवार के हाथ से निकलेगा और वो ना तो वो पार्टी ऊपर जाएगी। ये बहुत क्लियर है, ये कास्ट इन स्टोन जो बोलते हैं वही है। विपक्ष में एक बहुत बड़ा स्पेस है इंडिया में, कांग्रेस उसको नहीं भर पाएगी कभी भी। प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं पंकज जी। और देखिए क्या होता है ना, शुरुआत में हम लोग बहुत लीनियंट होते हैं, खासकर वैसे लोगों को लेके जो बड़े नेताओं के पुत्र पुत्री होते हैं। अगर यही प्रियंका गांधी एक नॉर्मल महिला होती, नॉर्मल परिवार से आती, और तब उनको लोग इवैल्यूएट करते तो कहते इसमें तो कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्या क्या इनमें अच्छा है। लेकिन वो सिर्फ उस परिवार से आती है, इसलिए हम लोग इतने हायर पेडेस्टल पर उनको देखने लगते हैं। जैसे प्रियंका गांधी को अभी देखते, राहुल गांधी को ऐसे हम लोग 20 साल से देखते हुए आ रहे हैं। यही राहुल गांधी जब लॉन्च हो रहे थे तो इंडिया टुडे और बड़े बड़े मैगजीन्स ने क्या क्या नहीं लिखा था, और NDTV ने। तो बट क्या सिग्निफिकेंट है उसमें? आप किसी एक बिल की मुझे चर्चा बता दीजिए संसद में, जिसपे उन्होंने देश की इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, किसी चीज पर 5 मिनट टेक्निकली बहुत अच्छे से बोला, तो मैं मान जाऊं।